Hello, good morning, welcome to all of you students, welcome to दिशा इराइज। दिशा इराइज के इस ऑनलाइन परिवार पर मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। और इसी अच्छी पढ़ाई के लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ, यानी दिशा इराइज के साथ। हमारा जो चैनल है दिशा इराइज का, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा साझा करना है। क्योंकि बच्चों, मंजिलें उन्हीं की होती है जिनके मुकाम काबिल होते हैं। मंजिलें उन्हीं की होती है जिनके मुकाम काबिल होती है, और मकान वही बनते हैं जिनकी नींव मजबूत होती है। हाँ, आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी नींव यानी आपके सिलेबस इंग्लिश के नींव की बात करने वाले हैं बच्चों। क्योंकि बिना मजबूत नींव के कितना भी बड़ा मकान बना लिया जाए, कितना भी आलीशान मकान बना लिया जाए, वो नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ सकते, आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम आज इस वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्योंकि बच्चों, इस साल एनसीईआरटी ने 30% कटौती की घोषणा की है, यानी 30% सिलेबस में कटौती की गई है। पिछले वर्ष यानी सत्र 2022-23 में जो कि है सिलेबस जो बड़ा था, इस साल उस सिलेबस को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। इसी वीडियो में क्यों साझा करना है सर? क्योंकि देखो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है कि हमारे राजस्थान में कल्चर है कि बड़े भाई की चीजों का इस्तेमाल छोटा भाई जरूर करता है। अगर आपका बड़ा भाई कक्षा 9 में है और कक्षा 8 में आप हो, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आप उनकी किताबों का इस्तेमाल करोगे। इस साल आप 9th की पुरानी किताबें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, और पुरानी जो किताबें हैं उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, पिछले साल का सिलेबस दिया गया है। आपको नया सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप गलत फहमी के अंदर सब कुछ पढ़ लोगे। इसीलिए दिशा राइज आपको बता रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यानी कि क्या घटा है, क्या बढ़ा है, क्या जुड़ा है। और इसी घटत और बढ़त को जानने के लिए जुड़ जाइए दिशा ई राइज के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेबस एनालिसिस। जी हाँ, सिलेबस एनालिसिस, जहां हम आपको बताएंगे कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, नया क्या है, पुराना क्या था, क्या जुड़ा है और क्या हटा है। तो बच्चों, जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के साथ। आ जाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की दीजिए। डिफरेंस बिटवीन, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ऑल सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन न्यू सिलेबस एंड ऑल सिलेबस, यानी नए और पुराने सिलेबस के बीच का अंतर। नए और पुराने सिलेबस के बीच का अंतर। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास पुराना क्या था, यानी जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं उस किताब में क्या क्या था, उसमें हमें क्या क्या छोड़ना है। और इस वर्ष जो नई किताबें आएंगी उसमें तो ऑब्वियस सीधी सी बात है कि उसमें तो नया सिलेबस ही आएगा। तो आ जाइए बच्चों। देखिए बच्चों, हमने आपके लिए एक पीपीटी बनाई है दिशा इराइज ने मेहनत करके, जिसमें हमने आपके सामने दिखाया है कि इस तरफ हमारे पास ओल्ड सिलेबस है और इस तरफ हमारे पास नया सिलेबस है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी पहली किताब, जिसका नाम है बिहाइव। क्या नाम है बच्चों किताब का? बिहाइव। इस बिहाइव किताब की बात कर रहे हैं, और बिहाइव किताब के भी प्रोज सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पे पार्ट होते हैं। प्रोज सेक्शन जहां पे यूनिट्स होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पोइट्री सेक्शन की, जहां पे कविताएं होती हैं। पहले बात करें हम किसकी बच्चों? प्रोज सेक्शन की, यानी किताबी सेक्शन की यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे यानी सत्र, पहले मैं बात कर रहा हूं सत्र 2022-23 की, यानी पिछले साल क्या था। ये जो सिलेबस है बच्चों वो है 2022-23 का। और इस वर्ष इधर जो सिलेबस दिया गया है वो आपका है 2023-24, जो इस साल आप पढ़ने जा रहे हो, जिसको आप इस साल पढ़ोगे। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है वो करेंगे इस वीडियो में चर्चा। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बस आपको तो एक काम करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त को, आपके भाई को पता चले कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ताकि वो भी इंग्लिश में आपकी तरह होशियार हो जाए और 100 में से 100 नंबर लाए भाई। चलो बच्चों आ जाओ। देखो, सबसे पहली यूनिट जो हमारे पास पहले थी 2022-23 में, उस यूनिट का नाम है बच्चों द फन दे हैड। क्या नाम है बच्चों? द फन दे हैड।
यानी आनंद जो वह लोग लेते थे। अब देखो इस कहानी के अंदर क्या होता है बच्चों, इस कहानी में दो बच्चे होते हैं जो भविष्य की कहानी बताते हैं कि किस प्रकार आने वाले समय में रोबोटिक टीचर जो है वह प्राकृतिक टीचर यानी हम जैसे जो मानव टीचर उनका स्थान ले लेंगे। अगर आपको ये पूरी कहानी जाननी है तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसीलिए अभी जाइए प्ले स्टोर पे, दिशा एराइज का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां जो आपको मिलेगी मेरी पूरी क्लास, जिसमें आपको मैं नए तरीके से समझाऊंगा कि क्या घटित हुआ था, भविष्य में क्या हुआ था उन लोगों के साथ, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे, दिशा एराइज पे। तो बच्चों आ जाओ, दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दूसरा चैप्टर हमारा है बच्चों द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत जो है उसके बारे में ये चैप्टर है, जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं बच्चों, 2 यूनिट्स हैं, जिसका नाम देखो एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी ये फर्स्ट यूनिट है इसकी। दूसरी यूनिट जो है बच्चों वो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। अब देखिए हम तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट है बच्चों द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल यानी एक छोटी बच्ची के बारे में, एक छोटी बच्ची किस तरह पहले अपने पिता से डरती है और कैसे उसके साथ और उसके पिता के जो संबंध है दोनों के वो बदल जाते हैं आने वाले समय में। अब देखो आ जाओ, चौथी यूनिट जो है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी एक वास्तविक सुंदर दिमाग, यानी एक मस्तिष्क के बारे में है ये पाठ। पार्ट नंबर 5 की हम बात करें, द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर यानी सांप और कांच की कहानी है। सांप और किसकी कहानी है बच्चों, कांच की कहानी है ये। अब हम बात करें छठी कहानी, हमारे देश के सबसे जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम की। उन्हीं के ऊपर बारे में ये पाठ दिया गया है, जिस पाठ का नाम है माई चाइल्डहुड। पाठ का नाम क्या है बच्चों, माई चाइल्डहुड। वेरी गुड बच्चों। आ जाओ आगे, हम बात कर रहे हैं 7वें पाठ की। किसके बात कर रहे हैं बच्चों, 7वें पाठ की। और 7वें पाठ का नाम क्या है बच्चों, पैकिंग। 7वें पाठ का नाम क्या है बच्चों, पैकिंग। अरे कौन सी पैकिंग, अरे अभी आप गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हो हिल स्टेशन में, आपने सामान पैक किया होगा है, किसी में लड्डू डाले, किसी ने चॉकलेट डाली, किसी ने कुछ डाला। मैं उसी पैकिंग की बात कर रहा हूँ, किसी ने जूते डाले, किसी ने चप्पल डाले। हम पैकिंग की बात कर रहे हैं, यानी पैक करना, सामान को पैक करना। अब देखो बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं हमारी 8वीं यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इस किताब की, जिससे हमेशा प्रश्न उठते हैं और प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूं संतोष यादव। किसकी बात कर रहा हूं, संतोष यादव के बारे में, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है अपना, उसकी चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, कैसे चढ़ाई की, उन्होंने क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें, इस पाठ के अंदर इस बारे में दिया गया है हमारे को। अब है इसी का सेकंड यूनिट, 8वां जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर 2 यूनिट्स है हमारे। पहली तो है संतोष यादव के बारे में, और दूसरी जो है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी मारिया शरापोवा के बारे में। मारिया शरापोवा के बारे में जो है वो कहानी है इसके अंदर। अब बात करता हूं मैं 9th चैप्टर हमारा, जो सत्र 2022-23 के अंदर था। 9th चैप्टर क्या बात कर रहा हूं मैं, जो 2017-22-23 की बात हो रही है बच्चों, यानी इस साल जो था, पिछली साल जो था, उसकी बात चल रही है हमारी। उसका नाम है बच्चों द बॉन्ड ऑफ लव। एक भालू का बच्चा, उस भालू के बच्चे के बारे में ये कहानी दी गई है कि किस प्रकार भालू का बच्चा और इंसान जो है, उन दोनों के बीच में जो है वो प्रेम पनप जाता है, दोनों के बीच में लगाव हो जाता है। उस बारे में ये कहानी हमारे को दी गई है। अब मैं बात करूं 10वें चैप्टर की, तो 10वां चैप्टर जो है बच्चों वो अपना था काठमांडू। 10वां चैप्टर यानी काठमांडू। अरे घूमने गए हो क्या, जी हाँ, भारत की बहुत ही अच्छी जगह है। कौन सी, काठमांडू। जीवन में एक बार जरूर जाइएगा घूमने, कहाँ पे, काठमांडू। तो बच्चों आप देखो 11वां यूनिट जो हमारे पास थी, उसका नाम है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। अरे भाई, हमारी सबकी कामना यही होती है, दूसरों की थाली में हमें घी ज्यादा दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि पड़ोसी की जिंदगी आसान है और मेरी जिंदगी तो बेकार है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरों की थाली में घी जरूर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन हम जब उसकी स्थान पे होंगे तो हमें पता चलेगा कि तकलीफें जो है वो सबकी समान। तो बच्चों ये तो था हमारा 2022-23 का सिलेबस।
22-23 के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे 23-24 यानी इस सत्र की। इस साल आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि आपके पास पुरानी किताब है तो आप अपनी किताब को खोल लीजिए और अभी इसे टिक लगा लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने सर्किल तक सेंड करना है, भेजना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने को। आ जाओ, देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं नए सिलेबस की कि नया क्या है इस साल। नया क्या है, देखो नया क्या है बच्चों। पहला पार्ट जो है एज इट इज अभी भी हमारे साथ बना हुआ है, द फन दे हैड अभी भी है भाई, अभी भी है, मतलब हमें द फन दे हैड को नहीं छोड़ना है। अब बात करता हूं मैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट भी एज इट इज अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट का नाम क्या है बच्चों, साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके अंदर 2 यूनिट्स है। पहली यूनिट कौन सी है, एवलिन ग्लेनी के बारे में, और दूसरी यूनिट जो है वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में। पहली यूनिट तो है एवलिन ग्लेनी के बारे में और दूसरी यूनिट जो है वो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ये 2 यूनिट्स है बच्चों यहाँ पे। अब मैं बात करूं तीसरी यूनिट की, किसकी बात करूं मैं, तीसरी यूनिट की। तो तीसरी यूनिट भी यथावत अभी भी बनी हुई है, जिसको नहीं हटाया है। तीसरी यूनिट का नाम क्या है, अ लिटिल गर्ल, अ लिटिल गर्ल। अरे आप कहोगे कि सर ये तो सब कुछ सेम सेम ही लग रहा है, हमें तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि कुछ हटा हुआ है। अरे टेंशन मत लो टाबरों, क्योंकि मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कि क्या हटा क्या घटा। तो अब आ जाइए बच्चों, देखो चौथा जो चैप्टर है वो भी अभी भी एज इट इज है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब आप कह रहे हो सर ये तो मजाक कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि मैं बताने जा रहा हूँ और आप बता ही नहीं रहे हो हमारे को। अरे नहीं भाई, मैं बताऊंगा, सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल कैसा होता है, मीठा होता है भाई। आ जाओ बच्चों, पांचवा जो हमारा चैप्टर है वो भी अभी एज इट इज है, जिसका नाम क्या है, द स्नेक एंड द मिरर। और छठा चैप्टर है वो भी एज इट इज है, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, जिसके अंदर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी दी गई। अब बच्चों खुशियां मनाइए, लड्डू बांटिए, एक दूसरे को काजू कतलियां खिलाइए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कि क्या हटा और क्या घटा। जी हाँ, इस साल आपका जो चैप्टर नंबर 7 था, जिसका नाम है पैकिंग, जिस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, पैकिंग, इस पैकिंग चैप्टर की पैकिंग हो गई। पैकिंग चैप्टर की क्या हो गई, पैकिंग हो गई, यानी कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो हट चुका है। इस साल आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 इस साल आपको नहीं पढ़ना, उसको बस्ते के अंदर ही पैक करके छोड़ दो, ताला वापस उसका नहीं खोलना है अपने को बिल्कुल भी। अब देखो बच्चों, इस बार जो 7वां चैप्टर है वो कौन सा है, इस बार हमारा 7वां चैप्टर जो है उसका नाम है रीच फॉर द टॉप, यानी ऊंचाई पर पहुंचना, जिसमें आपको मैंने कहा था 2 कहानियां हैं। पहली कहानी जो है वो संतोष यादव के बारे में, भारतीय कहानी है, और दूसरी एक विदेशी खिलाड़ी जिसका नाम है मारिया शरापोवा, उनके बारे में है। अब फिर से खुश हो जाइए बच्चों, क्योंकि इधर देखिए आप, एक चीज नजर आ रही होगी, इधर जो आपको 8वां चैप्टर जो नजर आ रहा है वो आ रहा है काठमांडू। 8वां चैप्टर आपको कौन सा नजर आ रहा है, काठमांडू। जबकि पिछली वर्ष जो है यहाँ पे एक चैप्टर था जिसका नाम था बॉन्ड ऑफ लव। चैप्टर का नाम क्या था, बॉन्ड ऑफ लव। जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो चैप्टर है कौन सा, द बॉन्ड ऑफ लव, वो भी हट चुका है। इस साल द बॉन्ड ऑफ लव भी हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है द बॉन्ड ऑफ द लव, यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको बिल्कुल भी। इसीलिए इस चैप्टर को भी क्या कर दीजिए, काट दीजिए, इस चैप्टर को भी हटा दीजिए, पेन का निशान बना लीजिए कि मुझे 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से, पैकिंग, पैकिंग नहीं पढ़ना है, द बॉन्ड ऑफ द लव नहीं पढ़ना है, यानी कि 2 चैप्टर हमारी पहली किताब जिसका नाम क्या है, बिहाइव, बिहाइव किताब से 2 चैप्टर हटे हैं। चैप्टर का नाम नोटिस कर लीजिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर जो है उसका नाम है पैकिंग, चैप्टर नंबर 7, और दूसरा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, ये हट चुका है। तो अब इसके स्थान पे क्या, अरे इसके स्थान पे कुछ भी नहीं है, नया कुछ नहीं जुड़ा है जो 30% की जो कटौती हुई है, उस 30% की कटौती में ये 2 चैप्टर हट चुके हैं। इस बार 8वां चैप्टर जो उसका नाम है काठमांडू, और 9वां जो चैप्टर है उसका नाम है इफ आई वर यू। पहले जो सत्र 2022-23 था, उस सत्र के अंदर हमारे पास जो है बच्चों
11 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर थे बच्चों? 11 चैप्टर थे। और अब कितने हैं? 9 चैप्टर। आप देखो यहाँ पीपीटी में साफ दिख रहा है, यहाँ कितने लिखे हुए हैं? 11। और जबकि यहाँ कितने चैप्टर लिखे हुए हैं? 9। मतलब पहले 11 थे, अब 9 है। कितने चैप्टर हट चुके हैं? 2। कौन कौन से हट चुके हैं? वेरी गुड। कमेंट सेशन में जो है वो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। अब बच्चों हम बात करते हैं बीहाइव किताब के पोइट्री सेशन यानी कविताओं के बारे में। इसके बारे में, कविताओं के बारे में। जी हाँ, कविता के बारे। अरे हो, क्या समझ रहे हो? अरे मैं कविता की बात कर रहा हूं जिसमें सौंदर्य रस, प्रधान रस होता है। तुम कौन सी कविता के बारे में सोच रहे हो रे? है, आ जाओ भाई। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पोइट्री के बारे में, यानी बिहाइव किताब जो हमारे पास, उसकी कविताओं के बारे में। तो बच्चों अब आ जाओ कविताओं के सेशन पे। पाठ के नीचे कविताएं दी गई है पुराने टाइम पे, यानी सत्र। इधर फिर से वही, इधर सत्र किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 2022-23 की। और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? 2023-24 की बात कर रहे हैं, यानी इस साल नए सिलेबस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पुराने सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि पुराने सिलेबस में क्या क्या था, और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि नए सिलेबस जो हमारा उसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। आ जाओ बच्चों, पहली यूनिट जो हमारी, उस पहली यूनिट का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, एक सड़क के बारे में ये जो कविता दी गई है, वो हम जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये कविता है, कितनी सुंदर कविता है, क्या क्या इसमें छंद दिए गए हैं, क्या क्या वर्ष दिए गए हैं, और क्या इसकी राइम स्कीम है। सब कुछ मिलेगा आपको जानने के लिए। कहाँ? जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा ई राइज अकेडमी, और हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है दिशा ई राइज, उस पे आपको जानने के लिए मिलेगा सब कुछ। इसीलिए तुरंत जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप, जिसका नाम क्या है बच्चों? दिशा ई राइज, क्योंकि दिशा ही आपको आपकी सफलता की ओर पहुंचाएगा। अब बच्चों दूसरा जो हमारी यूनिट है, यानी दूसरी जो कविता थी पहले, उसका नाम क्या है? विंड। दूसरा नाम उसका क्या नाम है बच्चों? विंड। तीसरा जो अपनी यूनिट है, उस तीसरी यूनिट का नाम है रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ। क्या नाम है बच्चों? रेन ऑन द रूफ। क्या नाम है बच्चों? रेन ऑन द रूफ। वेरी गुड भाई, क्या नाम है? रेन ऑन द रूफ। वेरी गुड। आ जाओ भाई चौथी यूनिट की बात करते हैं। आ जाओ, चौथी यूनिट क्या है भाई? द लेक सेल्फ ऑफ एनसिफ्रे। द लेक आइसल ऑफ एनसिफ्रे, यानी एक जो लेक है, तालाब जो है, उसके बारे में एक सौंदर्य प्रधान कविता दी गई यहाँ पे। अब पांचवा है जो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। जी हाँ, नॉर्थलैंड के बारे में एक लेजेंड जो है यहाँ पे बताया गया है। छठी जो है वो है बच्चों नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी जो व्यक्ति है वो विदेशी नहीं है। व्यक्तियों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर जो है कविता दी गई है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम सातवीं यूनिट हमारी, जिसका नाम है द डक एंड द कैंगरू। द डक एंड द कैंगरू, यानी एक बतख और कैंगरू के बारे में। अरे हाँ, इस कविता के अंदर एक बतख और एक कैंगरू के बीच में होती है जबरदस्त फाइटिंग। दोनों लड़ते हैं, एक गुस्सा मारता है, एक लात मारता है, और अंत में किसकी जीत होती है, इसे जानने के लिए हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? दिशा ई राइज अकेडमी। बिल्कुल बच्चों, आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं आठवीं की, यानी आठवीं यूनिट। आठवां पार्ट कौन सा है हमारे पास? आठवां पार्ट है बच्चों ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को काटने के बारे में। भाई पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारा पर्यावरण संरक्षण करते हैं, पेड़ हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमारे को जीवन देते हैं। इसलिए पेड़ों का क्या महत्व है वो इस कविता के अंदर बताया गया हमें। नवी जो कविता है बच्चों वो है द स्नेक ट्राइंग, कि सांप जो है, एक सांप के बारे में यहाँ पे कविता दी गई है। और 10वीं जो कविता है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्पिरिट यानी आत्मा के बारे में कविता दी गई। ये तो थी बच्चों 2022-23 की, जो आपको पुरानी किताबों में देखने को मिलेगा। अब इस बारे में आपको क्या देखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी कविताएं छोड़नी है और कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है, क्योंकि ये जो कविताएं हैं, ये जो पोएम्स है, वो 10 नंबर की है। कितने नंबर की है? और 10 नंबर की। और ये 10 में से 10 नंबर दिलाएंगे हम यानी कौन?
हम दिशा इराइज दिलाएंगे आपको 10 में से 10, 10 में से 10 की नहीं भैया, हम आपको दिलाएंगे 100 में से 100। इसीलिए जुड़ जाइए, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आ जाओ बच्चों, नए सिलेबस की चर्चा करते हैं। 2023-24 का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं कि क्या है 2023-24 के सिलेबस के अंदर। 2023-24 का जो सिलेबस है उसमें देखो, पहले वाले सिलेबस में पहली यूनिट आपको क्या दी गई है, देखो इधर ध्यान दो बच्चों। पहली यूनिट सेम है आपकी, द रोड नॉट टेकन, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं हटा है। दूसरी यूनिट भी बिल्कुल सेम है, विंड, दूसरी यूनिट भी बिल्कुल सेम है, विंड, यहां पे भी कुछ नहीं हटा है। फिर हम बात कर रहे हैं तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। क्या नाम है बच्चों, रेन ऑन द रूफ, यानी छत के ऊपर बारिश, इस बारे में कविता दी गई है और इसमें भी कुछ नहीं हटा, यथावत है। चौथी कविता, द लेक आइजल ऑफ एनफिसरे, द लेक आइजल ऑफ एनफिसरे, ये कविता भी जो है बिल्कुल सेम है, नहीं हटा है कुछ भी। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यहां पे भी जो है कुछ नहीं हटा है, यहां पे जो है कुछ नहीं हटा है। अब हम बात करते हैं बच्चों छठी कविता की, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई आदमी विदेशी नहीं। यानी कि 6 यूनिट्स तक, 1 से लेकर और 6 यूनिट्स तक आपका कुछ भी नहीं हटा है, सब कुछ सेम है। लेकिन इस बार क्योंकि अपने किताब का 7वां पार्ट और 9वां पार्ट हट चुका है, तो 7वें पार्ट की जो कविता है, 7वें पार्ट की कविता कौन सी बच्चों, जिसका नाम है द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू। जी हाँ, डक और कैंगरू के बीच की जो लड़ाई है ना, वो होते होते इतनी बढ़ गई कि उसको चैप्टर में से हटाना पड़ा, उसको किताब में से हटाना पड़ा, दोनों को समझाना पड़ा, रे भाई तुम रुक जाओ, अब तुम्हें बच्चे नहीं पढ़ेंगे इस साल, इसलिए आपको डक और कैंगरू को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो डक और कैंगरू है ये हट चुके हैं, डक और कैंगरू जो है वो क्या कर चुके हैं, हट चुके हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। 8वीं यूनिट हमारी क्या है बच्चों, ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री, 8वीं यूनिट यथावत है। और इस बार और क्या हटा है, आपको पता है कि उस वाली किताब में हमारे पास एक तो पैकेजिंग, जो पैकेज करने का चैप्टर है उसके बारे में हटा था, एक चैप्टर और हटा था। हम बात कर रहे हैं द स्नेक ट्राइंग की, जो हमारी कविता है द स्नेक ट्राइंग, कविता का नाम क्या है बच्चों, द स्नेक ट्राइंग, यानी एक सांप जो है वो क्या क्या कोशिशें करता है उसके बारे में, ये भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। अरे मिठाई बांटिए, ढोल बजाइए, क्योंकि कितना 30% कोर्स कम हुआ है, आपको 30% कब पढ़ना है और आपको नंबर लाने हैं बढ़िया। आ जाओ, ये भी हट गया है, तो कौन कौन से हट गए हैं बच्चों, द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू और द स्नेक ट्राइंग। क्या क्या हटा है बच्चों, फिर ध्यान लिख रहा हूं मैं, द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू हट गया है, और दूसरा अपना क्या हट गया है, द स्नेक ट्राइंग। यानी कि इन दो चैप्टर को अपनी किताब में अपने को काट देना है, ये दो चैप्टर जो है वो क्या कर चुके हैं, हट चुके हैं। अब बात करता हूं मैं 9वें चैप्टर की, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ये यथावत है, ये बना हुआ है। पहले कितनी कविताएं थी, 10, पहले कितनी थी भाई, 10, अब कितनी हो गई है, 8, पहले कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई है, 8। तो बिहाइव किताब में क्या क्या हटा, बिहाइव किताब में आपको ध्यान देना है कि बिहाइव किताब में क्या क्या हटा। तो बच्चों देखो इधर फिर से आ जाओ मेरे साथ, बिहाइव किताब में हमारे पास एक तो हटा पैकिंग, क्या हटा, पैकिंग, और एक हटा द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ लव। तो हम यहाँ आपको लिए लिख रहे हैं, देखो बिहाइव किताब के बारे में क्या क्या हटा हमारे पास। एक तो हमारे पास हटा बच्चों पैकिंग, क्या हटा, पैकिंग। एक हमारे पास कौन सा चैप्टर हटा, द बॉन्ड ऑफ लव, ये तो हटे हमारे पास चैप्टर, ये तो क्या हटे बच्चों, चैप्टर। अब पोएम कौन कौन सी हटी, पोइट्री कौन कौन सी हटी, तो पोएम की बात करूं मैं, तो पोएम में बच्चों हमारे पास हटा द डक एंड द कैंगरू, ठीक है बच्चों।
ये हमारे पास हटा। अब बात कर रहे हैं हम मोमेंट्स किताब की। किस किताब की? हमारी आखिरी किताब यानी मोमेंट्स जो किताब है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी किताब है। क्यों? क्योंकि अरे भाई इसमें भारतीय लेखक जो है, हिंदुस्तान के जो लेखक है, उनको स्थान दिया गया है। आर के लक्ष्मण और भी कई कई इसमें ऐसे भारतीय लेखक है जिनकी महान कृतियां, उनको स्थान दिया गया है। इस किताब के अंदर आपको जितने भी राइटर मिलेंगे, 95% राइटर्स इस किताब के जो हैं वो इंडियंस हैं। गर्व कीजिए, क्योंकि इंडियंस की किताबें और इंडियंस की इंग्लिश जो है वो मशहूर होने लगी है। इंडिया अब जो है अपना स्थान जो है वो परचम जो है वो लहरा रहा है सभी विश्व के अंदर। आ जाओ बच्चों, हम पहले बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं पुराने सिलेबस और नए सिलेबस का। और जुड़ जाइए दिशा इराइज के साथ, क्योंकि यही मिल रहा है आपको एनालिसिस सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24। पहले मैं बात कर रहा हूं सत्र 2022 और 23 की, फिर हम बात करेंगे सत्र 2023 और 24 की, यानी नए सिलेबस के बारे में और पुराने सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या पुराना था, क्या नया है, क्या हटा है और क्या बड़ा है। तो आ जाओ बच्चों, पहले जो हमारे 2022-23 का जो सत्र है, इस किताब के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम क्या है, द बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड। अरे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है, मैं निकला गड्डी लेके मेले में, मोड़ आया उठे गड्डी छोड़ आया। अरे नहीं भाई, ये तो इसके माँ बाप जो है ना, इसके बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं मेले में। बच्चा जो है मेले में गुम जाता है। क्या बच्चा अपने माँ बाप को मिला या नहीं मिला? आपके मन में सवाल उठ रहा है। तो आपके सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? आपके सवाल का जवाब मिलेगा हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, या मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे जिसका नाम क्या है, अरे हाँ अब तो याद होना चाहिए, नाम क्या है, दिशा इराइज। तो अभी जाओ, ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, तो इस ऑफर को दोनों हाथों से जो है खुले हाथों से लूट लो और जुड़ जाओ अपनी पढ़ाई में, और 100 से 100 नंबर जो है अपनी कॉपी में हासिल कर लो। आ जाओ बच्चों, हमारा जो दूसरी यूनिट है, उस दूसरी यूनिट का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। एक बंदर जिसका नाम क्या है, टोटो, उसके रोमांचकारी दुनिया के बारे में, टोटो के रोमांच के बारे में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा, टोटो के बारे में कि टोटो ने क्या क्या कारनामे किए। आ जाओ बच्चों तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर यानी ईश्वरन कहानी कहने वाला। ईश्वरन जो भूत की कहानियां कहता है, भूत होने का दावा करता है, ये कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। चौथा चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, जहां पे गुरु और चेला जो है एक मूर्खों के राज्य में फंस जाते हैं। क्या वो वापस निकल पाए या नहीं? गुरु और चेले का क्या होगा मूर्खों के राज्य में, जानना है तो कहाँ आ जाइए, दिशा इराइज के एप्लीकेशन पे आ जाइए। पांचवा चैप्टर जिसका नाम था हमारे पास द हैप्पी प्रिंस, यानी एक हंसमुख राजकुमार, हंसते हंसते कैसे हंसमुख राजकुमार ने लोगों की मदद की, इस बारे में जानेंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। एरसामा में एक तूफान का सामना करना, ये भी हमारे पुराना जो सिलेबस है उसमें था। अब हम बात कर रहे हैं आगे यूनिट नंबर 7 द लास्ट लीव। सोफी और जेंसी की कहानी कि कैसे जेंसी जो बीमार हो जाती है, सोफी उसको बचाने की कोशिश करती है, और कैसे एक पेंटर जो अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है, और ये कहानी जानेंगे हम हमारे ऐप पे। आ जाओ आठवां चैप्टर। आठवां चैप्टर कौन सा है बच्चों? ए हाउस इज नॉट ए होम। ए हाउस इज नॉट ए होम यानी एक घर जो है वो घर नहीं होता, बल्कि घर से बहुत कुछ होता है। एक घर जो है एक आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, वो जानेंगे इस पार्ट के अंदर। नवा चैप्टर जो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, यानी एक ऐसा एक्सीडेंटल टूरिस्ट, एक ऐसा यात्री जिसके साथ घटनाएं होती रहती है जीवन भर, घटनाओं पे घटनाएं, हवाई जहाज में घटना, एयरपोर्ट पे घटना, क्या क्या घटनाएं हुई, ये घटनाएं बताएंगे हम आपको। अब है 10वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, द बेगा, यानी एक भिखारी। ये तो था बच्चों यानी पुराना सिलेबस, सत्र 2022-23 का सिलेबस, यानी जो पुरानी किताबों में लिखा है। इस साल क्या हटाया है बोर्ड ने, क्या घटाया है, वो आपका इधर लिखा हुआ है, यानी 2023-24 का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है वो ध्यान देना। आपको क्या हटा है, देखो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमारी पहली यूनिट यथावत है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड।
मैंने आपको कहा एक बच्चा जो है मेले में खो जाता है, उसके माँ बाप लापरवाही करते हैं और अपने बच्चों को मेले में खो देते हैं। क्या बच्चा अपने माँ बाप को मिला या नहीं मिला, उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक ही काम करना है, दिशा ई राइज का ऐप डाउनलोड करना है, हमारा जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर का लाभ उठाना है और देखना है वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा कैसे खोया और क्या बच्चा अपने माँ बाप को मिला या नहीं मिला। दूसरी जो कहानी है उस कहानी का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी दूसरी यूनिट भी एज इट इज है, दूसरी यूनिट भी नहीं हटी है। तीसरी यूनिट जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी ईश्वरन जो कहानी कहता है, भूतों की कहानियां कहने वाला कौन, ईश्वरन। क्या ईश्वरन अपने जो इरादे हैं उनमें कामयाब हो पाया, क्या वह भूतों की कहानियां सुना के डरा पाया या नहीं डरा पाया, जानने के लिए बने रहिए। आ जाओ भाई चौथी यूनिट जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। अरे किसके राज्य में, मूर्खों के राज्य में। मूर्खों का भी राज्य होता, अरे भाई होता है, और गुरूर चलेगा क्या हुआ देखेंगे पार्ट के अंदर। पांचवा पार्ट जो हमारा जिसका नाम क्या है द हैप्पी प्रिंस। अब आप कहोगे कि सर आप तो जो इधर है वही इधर बता रहे हो, नया क्या है। अरे नया है, सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल कैसा होता है, अरे नहीं भाई कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। सब्र कीजिए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए। छठी यूनिट भी हमारी सेम है, वेदरिंग इन द स्टॉर्म ऑफ एरसामा, इसमें भी कुछ नहीं हटा है। अरे तो भाई हटा क्या, अरे जानेंगे बहुत जल्द, बने रहिए। आइए हमारी जो सातवीं यूनिट है द लास्ट लिव, सातवीं यूनिट का नाम क्या है द लास्ट लिव, ये भी एज इट इज। हाँ भाई ये भी एज इट इज। अरे तो क्या हटा, यहाँ देखो इधर ध्यान दो, ए हाउस इज नॉट ए होम। अरे तो सर आपने तो पूरी की पूरी किताब ही बता दी है, कब बताओगे, अब बताऊंगा, खुश हो जाओ, लाडू बांटो, पेड़े बांटो, खिलाओ काजू कतली, क्योंकि हट गया है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। जी हाँ, हमारी जो दूसरी किताब है जिसका नाम है मोमेंट्स, किताब का नाम क्या है मोमेंट्स, और मोमेंट्स किताब में से हट चुका है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, यानी दुर्घटनाई पर्यटक, जिसके साथ दुर्घटनाएं होती रहती है। तो अब आपको ये दुर्घटनाएं नहीं पढ़नी है, दुर्घटनाओं को आपको छोड़ देना है। आपको कौन सा चैप्टर काट देना है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट आपको काट देना है, इस बार आपको ये नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है बच्चों, तो अपने को पढ़ना है भाई द बेगर। क्या पढ़ना है, द बेगर। तो बच्चों अंतर क्या है, अंतर देखो क्या है, सत्र 2022-23 में जहां इस किताब के अंदर 10 चैप्टर थे, कितने चैप्टर थे 10, इस वर्ष आपको कितने पढ़ने हैं 9, कितने पढ़ने हैं भाई 9। कुल ऑल ओवर दोनों किताबों में कितने चैप्टर हटे हैं 5, कितने हटे हैं 5। पहली किताब जिसमें मैंने आपको कहा था, ये ध्यान दीजिए, देखो क्या क्या हटा हमारे पास, चैप्टर कौन कौन से हटे, बिहाइव में कौन कौन से हटे, और ये मोमेंट्स में कौन कौन से हटे, ध्यान देना है। बिहाइव में एक तो अपने हटा पैकिंग, एक हटा अपने पास द बॉन्ड ऑफ लव, और बिहाइव की जो पोइट्री सेशन है उसमें हटा हमारे पास द डक एंड द कैंगरू, और द डव एंड द कैंगरू, और स्नेक, स्नेक ट्राइंग, एक यहाँ पे स्नेक, द स्नेक ट्राइंग, द स्नेक ट्राइंग। और क्या हटा, और हटा द एक्सीडेंटल, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ये 5 यूनिट्स जो है वो हट चुकी है। एक बार फटाफट ध्यान दीजिए इसके ऊपर, आ जाइए वापस, जुड़ जाइए दिशा ए राइज के साथ। क्या क्या हटा, तो बच्चों देखो क्या क्या हटा है हमारे पास। पहले हम बात कर रहे हैं बिहाइव किताब की, तो बिहाइव किताब में हमारा जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है पैकिंग, जिसका नाम क्या है पैकिंग, पैकिंग हट चुका है। पैकिंग को पैकिंग ही रहने देना है, ताला नहीं खोलना है, क्योंकि पैकिंग क्या कर चुका है, हट चुका है। पैकिंग के बाद क्या हटा, पैकिंग के बाद हटा अपना द बॉन्ड ऑफ लव, पैकिंग के बाद क्या हटा, द बॉन्ड ऑफ लव। अब बिहाइव किताब के अंदर हमारा जो पोइट्री सेशन है उसमें क्या हटा, उसमें हटा बच्चों देखो द डक एंड द कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू। डक एंड द कैंगरू इस बार नहीं पढ़ना है, उनकी लड़ाई ज्यादा हो गई, इसलिए बोर्ड वालों ने उनको धक्को देर बारह काट दी, इसीलिए बोर्ड वालों ने उनको धक्को देके बाहर काट दिया, मतलब उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे और क्या नहीं पढ़ना है, द स्नेक ट्राइंग भी नहीं पढ़ना है। सांप ने ज्यादा कोशिशें कर ली और ये कोशिशें जो बोर्ड वालों को हजम नहीं हुई,
इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया सांप को। द स्नेक ट्राइंग भी नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है? तो और बच्चों मोमेंट्स किताब में हमें नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट भी नहीं पढ़ना है। इस तरीके से ये 5 यूनिटें कौन कौन सी याद हो जानी चाहिए अब तो? कौन कौन सी भाई? पैकिंग, बॉन्ड ऑफ लव, पैकिंग, बॉन्ड ऑफ लव, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, और इधर से डक एंड द कैंगरू, और द स्नेक ट्राइंग। तो बच्चों ये था हमारा नया सिलेबस। कैसा लगा आपको वीडियो? किया या नहीं किया हमने सिलेबस का क्या पोस्टमार्टम एनालिसिस? कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आगे की तरफ फैला दो अपने दोस्तों तक, जाने दो उन लोगों तक, और पहचानने दो कि जब हम आपके साथ हैं तो टेंशन की क्या बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।